प्रणाम बहनों। आज हम सब मिलकर उस पवित्र कथा को सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है ऋषि पंचमी पाप मोचन कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि अज्ञानवश किए गए पाप भी हमें दुख के बंधन में बांध देते हैं और उनसे मुक्ति केवल भक्ति, श्रद्धा और नियम पालन से ही संभव है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन हम सभी ऋषि पंचमी व्रत करते हैं। यह व्रत सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है बल्कि पाप मोचन का द्वार है, क्योंकि स्त्री और पुरुष चाहे कितने भी धर्म परायण हो, जीवन में कई बार अनजाने में दोष कर बैठते हैं। खासकर स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़े नियम जिनका पालन न करने से अज्ञात पाप लगता है। सप्तऋषि अत्रि, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि इनकी पूजा कर हम उनसे क्षमा मांगते हैं और अपने परिवार की शांति व कल्याण का आशीर्वाद लेते हैं। बहनों, पाप मोचन का अर्थ है पापों से मुक्ति। कई बार हमें लगता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन धर्म शास्त्र बताते हैं कि जीवन में अज्ञान बस किए गए छोटे छोटे कार्य भी पाप का कारण बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध अवस्था में घर का काम करना, पूजा स्थान को स्पर्श करना, अनजाने में नियमों का उल्लंघन करना। इन सब का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए ऋषि पंचमी व्रत को पापों का प्रायश्चित कहा गया है। मेरी प्यारी बहनों, आज जब आप यह कथा सुने तो इसे केवल कानों से ना सुने बल्कि हृदय से अनुभव करें। हर प्रसंग को ऐसे मानिए जैसे वह आपके सामने घटित हो रहा हो। हर पात्र के दुख को अपना दुख समझिए, हर भक्ति को अपना भक्ति भाव मानिए, क्योंकि कथा तभी फल देती है जब श्रोता उसका मनन और चिंतन करे। जो बहनें श्रद्धा से यह कथा पूरी सुनेगी, उनके जीवन में दुख दर्द धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। सप्त ऋषियों की कृपा से घर में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि का वास होगा। बहनों, कथा अब एक ऐसे गांव से शुरू होती है जो देखने में भले ही छोटा था, लेकिन वहां का भक्ति भाव इतना गहरा था कि हर गली में भगवान का नाम गूंजता था। तो सखियों, कल्पना कीजिए, चारों ओर हरियाली फैली हुई है, धान और गेहूं की लहराती बालियां हवा के झोंकों के साथ झूमती हैं। गांव के बीच से एक छोटी सी नदी बह रही है जिसकी कल कल ध्वनि वातावरण को और भी मधुर बना देती है। सुबह होते ही घर घर से शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती है। स्त्रियां आंगन में अल्पना रंगोली सजाती हैं, बच्चे खेतों में दौड़ते हैं और पुरुष अपने हल बैल के साथ खेती में जुट जाते हैं। यह गांव गरीब भले था, लेकिन यहाँ के लोग सत्य, धर्म और ईमानदारी से भरे हुए थे। हर त्योहार को लोग पूरे गांव के साथ मिलकर मनाते थे। वहाँ का मंदिर गांव का हृदय था, जहाँ रोज सुबह शाम दीपक जलता और भगवान की आरती होती। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था सुमति और उसकी पत्नी थी सुशीला। उनकी एक ही बेटी थी सावित्री। तीनों का जीवन सादगी भरा था। घर छोटा था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उनके मन में भक्ति और संतोष का खजाना था। सुमति ब्राह्मण वेदों का विद्वान था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर थी। फिर भी वह अपने ज्ञान और सत्कर्म से गांव वालों का मार्गदर्शन करता। सुशीला बड़ी ही धर्मनिष्ठ स्त्री थी। वह रोज घर में भगवान की पूजा करती, मंदिर जाती और बेटी को भी धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती। यह परिवार श्रद्धालु तो था, परंतु उनकी गरीबी उन्हें अक्सर कठिनाइयों में डाल देती। कभी घर में अनाज की कमी हो जाती, कभी बीमारी घेर लेती। फिर भी उन्होंने कभी भगवान पर से भरोसा नहीं छोड़ा। सुशीला अक्सर कहती, सुमति, दुख चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन भगवान का नाम कभी मत छोड़ना, वही हमारी नाव को पार लगाएंगे। बेटी सावित्री भी माता पिता के साथ पूजा में बैठती और मासूम मन से भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे माता पिता के दुख दूर करना। बहनों, यह वही परिवार है
जिसकी कथा आगे चलकर हमें ऋषि पंचमी व्रत का महत्व बताएगी, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों की परीक्षा बिना उद्देश्य के नहीं लेते। उनकी परीक्षा ही आगे चलकर पाप मोचन की कथा का कारण बनी। तो बहनों, अब तक आपने देखा कि ब्राह्मण सुमति, उसकी पत्नी सुशीला और उनकी बेटी सावित्री का जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। गरीबी के बाद भी उनके घर का दीपक विश्वास और धर्म से कभी नहीं बुझा। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कभी कभी अज्ञानवश किए गए छोटे से कर्म भी बड़े पाप का कारण बन जाते हैं। समय बीता और सावित्री युवावस्था में पहुंची। गांव के लोग उसकी सरलता, सौम्यता और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा करते थे। एक अच्छे परिवार से उसका विवाह हुआ। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में अजीब सी कठिनाइयां आने लगी। एक दिन सावित्री मासिक धर्म की अवस्था में थी। अज्ञानवश उसने उस समय धर्म नियमों का पालन नहीं किया। वह घर के काम में लग गई, भोजन पकाया और पूजा के स्थान को भी छू लिया। उस समय उसे यह समझ नहीं था कि धर्मशास्त्र में इन दिनों के लिए कुछ विशेष नियम और संयम बताए गए हैं। बहनों, यही उसकी भूल थी। यद्यपि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन धर्म के नियमों का ज्ञान भी अज्ञात पाप माना जाता है। धीरे धीरे उस पाप का असर सावित्री के जीवन में दिखने लगा। वह बीमार रहने लगी। कभी उसे तेज बुखार आता, कभी शरीर में दर्द रहने लगा। चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। पति पत्नी के बीच भी कलह होने लगी। घर का वातावरण जो पहले शांत और सुखी था, अब चिंता और दुख से भर गया। सावित्री की माँ सुशीला बेटी को देखकर रो पड़ती। वह कहती, हे प्रभु, मेरी बच्ची ने क्या अपराध किया है जो यह इतनी पीड़ा झेल रही है। ब्राह्मण सुमति भी गहरे चिंतन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसकी सजा उसकी बेटी को मिल रही है। रात रात भर पति पत्नी जागते रहते और भगवान से प्रार्थना करते। मंदिर जाकर वे बार बार आड़ स्वर में कहते, हे प्रभु, हमें अज्ञान बस हुए पापों की क्षमा दीजिए, हमारी बेटी को रोग मुक्त कर दीजिए। सुशीला तो कभी कभी व्रत उपवास भी रखने लगी, लेकिन रोग कम होने के बजाय और बढ़ता चला गया। ऐसा लगने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति परिवार को बंधन में जकड़ रही हो। बहनों, यही वह समय था जब उनकी जीवन नौका डगमगाने लगी। परंतु याद रखिए, जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। यही संकट आगे चलकर ऋषि पंचमी व्रत की महिमा प्रकट करने वाला था। बहनों, जब भक्त का दुख चरम पर पहुंच जाता है, तभी ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए भेजते हैं। सुमति, ब्राह्मण और सुशीला की प्रार्थनाएं भी अब भगवान तक पहुंच चुकी थी। उनकी आंखों के आंसू और हृदय का विलाप व्यर्थ नहीं जाने वाला था। एक दिन गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी संत आकर ठहर गए। उनका शरीर दिव्य तेज से दमक रहा था। जटाजूट धारण किए हुए, हाथ में कमंडल और मुख पर अद्भुत शांति। गांव वालों ने उन्हें देखा और तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि महान तपस्वी ऋषि हैं। गांव की स्त्रियां और पुरुष उनके पास पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे यह समाचार सुमति, ब्राह्मण और सुशीला तक भी पहुंचा। उन्होंने सोचा, शायद यही हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे। वे दोनों अपनी बेटी सावित्री को लेकर ऋषि के पास पहुंचे। जो ही वे ऋषि के चरणों में गिरे, उनके आंसू बहने लगे। सुमति ने करुण स्वर में कहा, गुरुदेव, हमने जीवन भर धर्म और सत्य का पालन किया है, फिर भी हमारी बेटी सावित्री रोग और दुख से ग्रसित है। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह किस पाप का परिणाम है। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सुशीला भी रोते रोते बोली, हम अपनी बेटी का कष्ट और नहीं देख सकते, कृपा करके कोई उपाय बताइए। ऋषि ने आंखें मूंद ली और ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यह तुम्हारे घर में अज्ञान बस हुआ पाप है। मासिक धर्म की अवस्था में तुम्हारी पुत्री ने धर्म नियमों का पालन नहीं किया।
जिससे यह पाप बंधन बना है। यह सुनकर सुमति और सुशीला दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें सचमुच इस विषय में गहराई से जानकारी नहीं थी। ऋषि ने आगे कहा, परंतु चिंता मत करो, पाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसका प्रायश्चित अवश्य होता है। तुम्हारी पुत्री और तुम्हारा परिवार तभी मुक्त हो सकता है जब तुम श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत का पालन करो। यह व्रत सप्त ऋषियों की पूजा का है। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है उसके सभी अज्ञात पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका जीवन निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऋषि ने सुमति और सुशीला को विस्तार से बताया। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन प्रातः स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करो। गोमय से भूमि को लीप कर उस पर सप्तऋषियों का चित्र या प्रतिमा स्थापित करो। सप्तऋषियों के नाम से क्रमशः पूजा करो। अत्रि, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि जल, फूल, धूप, दीप और निवेद अर्पित करो। दिन भर व्रत रखो और कथा सुनो। संध्या समय ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दो। ऋषि ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करोगे तो सावित्री के रोग मिट जाएंगे और तुम्हारा घर पुनः सुख शांति से भर जाएगा। बहनों, यहाँ से कथा का नया मोड़ शुरू होता है। सुमति और सुशीला ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। यहीं से आगे चलकर उनकी बेटी का जीवन बदलने वाला था। बहनों, ऋषि से मार्गदर्शन पाकर सुमति और सुशीला के हृदय में एक नई आशा जाग उठी। अब तक वे अंधकार में भटक रहे थे, लेकिन अब उनके सामने एक स्पष्ट दीपक जल चुका था। ऋषि पंचमी व्रत भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन आया। सुशीला ने प्रातः काल स्नान किया, नए धुले वस्त्र धारण किए और पूरे घर को स्वच्छ करके पवित्र बनाया। आंगन में गोमय और गंगा जल से भूमि लीपी गई। फिर वहां सप्तऋषियों का चित्र स्थापित किया गया। सुशीला ने मन ही मन प्रण लिया, हे सप्तऋषियों, यह व्रत मैं अपनी पुत्री सावित्री के कल्याण के लिए करती हूँ। कृपा करके मेरी बेटी के रोग हर लीजिए और हमारे परिवार को पाप मुक्त कीजिए। वह दिन भर निराहार रही। भूख और थकान के बावजूद उसके चेहरे पर भक्ति और विश्वास की आभा थी। उसने फूल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करके सप्तऋषियों की स्तुति की। पूजा के समय उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आंसू दुख के भी थे और आस्था के भी। रात्रि में जब सुशीला थक कर सोई तो उसे एक अद्भुत स्वप्न हुआ। 7 तेजस्वी ऋषि उसके सामने प्रकट हुए। उनकी देह से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे धर्मनिष्ठा स्त्री, तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारी पुत्री का रोग अब दूर होगा। तुम्हारे घर में पुनः सुख शांति लौटेगी। सुशीला ने स्वप्न में ही उनके चरण पकड़े और कृतज्ञता व्यक्त की। जब वह सुबह जागी तो उसका हृदय नवीन उमंग और विश्वास से भर चुका था। अगले ही दिन चमत्कार घटित हुआ। सावित्री का चेहरा, जो कई दिनों से पीला पड़ा था, उसमें चमक लौट आई। उसके शरीर का दर्द धीरे धीरे मिटने लगा। वह पहले से अधिक स्फूर्तिवान और प्रसन्न दिखने लगी। यह देखकर सुमति और सुशीला की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वे समझ गए कि यह सब सप्तऋषियों की कृपा और ऋषि पंचमी व्रत का परिणाम है। पूरा परिवार भगवान और ऋषियों का बार बार धन्यवाद करने लगा। गांव वालों ने भी यह चमत्कार देखा। उन्होंने कहा, सचमुच धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऋषि पंचमी व्रत से ही यह परिवार पाप से मुक्त हुआ है। गांव में ही एक और ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम था मालती। वह भी धर्मपरायण थी, लेकिन कभी कभी अज्ञानवश नियमों की अनदेखी कर देती थी। एक बार मासिक धर्म की अवस्था में उसने न केवल घर के काम किए बल्कि मंदिर में जाकर दीपक भी जलाया। उसे पता नहीं था कि उस समय ऐसा करना अनुचित है। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में संकट आने लगा। उसके पति का व्यापार बिगड़ने लगा, बच्चों को रोग घेरने लगे और घर में अशांति छा गई। मालती दुखी होकर सोचने लगी,
यह सब क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। मालती दिन रात चिंता में डूबी रहती, कभी मंदिर में भगवान से रोकर प्रार्थना करती, तो कभी पड़ोस की स्त्रियों से अपना दुख कहती। एक दिन वह सुशीला के पास पहुंची और बोली, बहन तुम्हारी बेटी तो अब स्वस्थ और प्रसन्न है। यह चमत्कार कैसे हुआ? कृपा करके मुझे भी बताओ ताकि मैं भी अपने घर का दुख दूर कर सकूं। सुशीला ने बड़े प्रेम से उसे पूरी कथा सुनाई। कैसे ऋषि के बताए मार्ग से उसने ऋषि पंचमी का व्रत किया और सप्तऋषियों की कृपा से उसकी बेटी ठीक हो गई। मालती ने यह सुनते ही निश्चय किया कि वह भी यह व्रत अवश्य करेगी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन उसने नियम पूर्वक स्नान किया, पवित्र वस्त्र पहने और सप्तऋषियों की पूजा की। उसने पूरे श्रद्धा भाव से उपवास किया और रात भर भजन कीर्तन में लगी रही। व्रत के अगले ही दिन उसके घर का वातावरण बदल गया। बच्चों की बीमारी धीरे धीरे मिट गई, पति का व्यापार संवरने लगा और घर में शांति का वातावरण लौट आया। मालती ने आंसू भरी आंखों से कहा, हे सप्तऋषियों, मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूंगी। अज्ञान बस मैंने नियम तोड़े, लेकिन आपने मुझे क्षमा कर दिया। बहनों, यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि नियम चाहे छोटे लगे, परंतु उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म में बताए गए विधान केवल बंधन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाने के मार्ग हैं। जब हम उन्हें मानते हैं तो सुख शांति मिलती है, और जब उन्हें भूलते हैं तो संकट घेर लेते हैं। मालती का उद्धार देखकर गांव के लोग और भी प्रेरित हुए। अब गांव की स्त्रियां मन ही मन निश्चय करने लगी कि वे भी हर साल यह व्रत करेंगी। बहनों, यहाँ से कथा का स्वर और भी ऊंचा होता है। अब हम सप्तऋषियों के दिव्य महात्म्य और उनके आशीर्वाद के प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। बहनों, सप्तऋषि केवल ऋषि नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और तप के अनंत स्तंभ हैं। उनकी तपस्या और आशीर्वाद से ही यह सृष्टि संतुलित और मंगलमय बनी हुई है। आज हम प्रेम से उनका स्मरण करें। ऋषि अत्रि जो ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश हैं और जिनकी साधना ने असंख्य जीवों को अंधकार से उजाला दिखाया। ऋषि कश्यप प्रजापति और सृष्टि के पालनहार जिन्होंने अनगिनत वंशों की रचना की। ऋषि भृगु वेद और ज्योतिष के महागुरु जिनके आशीर्वाद से मनुष्य कर्म फल का बोध पाता है। ऋषि वशिष्ठ धर्म और मर्यादा के मार्गदर्शक जो स्वयं भगवान राम के गुरु बने। ऋषि विश्वामित्र जिन्होंने कठिन तप से ब्रह्मस्त्र पद पाया और हमें गायत्री मंत्र जैसा अमूल्य वरदान दिया। ऋषि गौतम न्याय और विवेक के प्रतीक जिनकी पत्नी अहिल्या की कथा आज भी धर्म का संदेश देती है। और ऋषि जमदग्नि कठोर तपस्वी व मर्यादा पालक जिनके पुत्र स्वयं भगवान परशुराम थे। इन सातों ऋषियों की आराधना करना मानव समझ धर्म, ज्ञान और तप की पूजा करना है। जब हम श्रद्धा से इन्हें स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में भी भक्ति, शांति और पवित्रता का प्रकाश फैल जाता है। गांव में सुमति और मालती के परिवार के उद्धार की घटना सुनकर लोग चमत्कृत हुए। तभी ऋषि ने और प्रसंग सुनाए। एक व्यापारी जिसने अनजाने में ऐशोद अवस्था में मंदिर में प्रवेश किया था, उसके व्यापार में हानि होने लगी, परंतु ऋषि पंचमी व्रत से उसका व्यापार फिर से समृद्ध हो गया। एक कृषक जिसने खेत में काम करते समय नियम भूलकर अपवित्रता में अन्न बो दिया, परिणाम स्वरूप फसल खराब हो गई, लेकिन व्रत करने के बाद उसकी भूमि पुनः उपजाऊ हो उठी। एक वृद्धा जो जीवन भर नियम तोड़ने से दुखी थी, उसने अंतिम समय में श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और उसकी आत्मा पाप मुक्त हो गई। ऋषि ने गांव वालों से कहा, सप्त ऋषि सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन, संयम और धर्म के पालन से प्रसन्न होते हैं। उस दिन से गांव की हर स्त्री पुरुष ने प्रण किया कि वे प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी का व्रत करेंगे। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले कलह और बीमारियां थी, वहाँ अब शांति और समृद्धि का वास होने लगा। बहनों, यहीं पर यह कथा हमें एक गहरी शिक्षा देती है। धर्म केवल रीति नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित और पवित्र बनाने का मार्ग है। बहनों, अब तक आपने देखा कि कैसे अज्ञानवश किए गए छोटे से कर्म भी बड़े दुख का कारण बन जाते हैं और कैसे व्रत और श्रद्धा से उनका निवारण संभव है।
यहीं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धार्मिक नियम केवल परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन की रक्षा करने वाले सूत्र हैं। शास्त्रों में मासिक धर्म के नियम, पवित्रता, उपवास और संयम केवल बंधन नहीं है, वे हमें यह सिखाते हैं कि शरीर और मन दोनों का संतुलन आवश्यक है। जब हम नियमों का पालन करते हैं, तो हमारे घर में शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव बना रहता है। ऋषि पंचमी व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्री ही घर की धुरी है। यदि वह पवित्र और स्वस्थ है, तो पूरा परिवार और समाज संतुलित रहता है। सप्तऋषियों की पूजा करके स्त्रियां यह प्रण लेती हैं कि वे अपनी शुचिता, मर्यादा और शक्ति को संभालेंगी। इससे वे केवल स्वयं को ही नहीं, बल्कि अपने परिवार को भी पवित्रता और धर्ममय जीवन की ओर ले जाती हैं। यह व्रत स्त्रियों को यह भी याद दिलाता है कि वे केवल गृहस्थी की आधारशिला नहीं है, बल्कि धर्म की वाहक और समाज की मार्गदर्शक भी हैं। बहनों, यदि गहराई से देखें तो ऋषि पंचमी का उद्देश्य केवल पाप मोचन नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य है नियम और अनुशासन का पालन करना, अज्ञान को दूर करके सही ज्ञान प्राप्त करना, स्त्रियों की पवित्रता और गरिमा का सम्मान करना, समाज को धर्म और आस्था से जोड़ना। जब कोई स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है, तो वह अपने अज्ञात पापों से मुक्त होता है, लेकिन साथ ही वह अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है कि वे धर्म के मार्ग पर चले। गांव में यही हुआ। सुशीला और मालती के परिवार के चमत्कार देखकर पूरा गांव प्रेरित हुआ। अब हर घर में यह व्रत होने लगा और धीरे धीरे गांव का वातावरण एक आदर्श समाज की तरह निर्मल बन गया। ऋषि पंचमी हमें यह सिखाती है कि जीवन में भक्ति के साथ साथ नियम और संयम भी जरूरी हैं। भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, नियम से मन और शरीर पवित्र होते हैं और आशीर्वाद से जीवन सुखमय बनता है। तो मेरी प्यारी सखियों, ऋषि के बताए मार्ग पर चलकर सुशीला ने व्रत किया और उसकी बेटी सावित्री का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस शरीर में पहले रोग और दुर्बलता थी, अब उसमें स्वास्थ्य और तेज झलकने लगा। धीरे धीरे उसकी सुंदरता और ऊर्जा लौट आई। समय बीता और सावित्री का वैवाहिक जीवन भी सुधर गया। पति पत्नी के बीच का कलह समाप्त हुआ और उनके बीच प्रेम और समझदारी का रिश्ता गहराने लगा। सुमति और सुशीला ने यह देखकर राहत की सांस ली। वे दोनों अक्सर एक दूसरे से कहते, सप्तऋषियों की कृपा से ही हमारी बेटी का जीवन संवरा है। अब केवल एक परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा गांव इस व्रत की ओर आकर्षित हुआ। हर घर में स्त्रियां श्रद्धा से व्रत करने लगी। सप्तऋषियों की पूजा, उपवास और कथा का वातावरण गांव को भक्ति और पवित्रता से भरने लगा। जहाँ पहले बीमारियां फैली रहती थी, वहाँ अब लोग स्वस्थ रहने लगे। जहाँ पहले आपसी झगड़े होते थे, वहाँ अब आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ने लगा। खेतों में फसलें लहलहाने लगी और गांव की आर्थिक स्थिति सुधर गई। गांव का हर व्यक्ति यह मानने लगा कि यह सब केवल सप्तऋषियों के आशीर्वाद और ऋषि पंचमी के व्रत की महिमा है। बहनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का उत्थान करता है। जब एक स्त्री या एक परिवार नियमों और भक्ति का पालन करती है, तो उसका प्रभाव उसके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। ऋषि पंचमी व्रत केवल पाप मोचन नहीं करता, बल्कि यह समाज को नियम, भक्ति और सुचिता की राह दिखाता है। यही कारण है कि इस व्रत को समाज सुधार का आधार भी कहा गया है। कथा के इस चरण पर सुमति और सुशीला अपने जीवन को देखकर भाव विभोर हो गए। वे दोनों अपने आंगन में दीपक जलाकर कहते, हे सप्तऋषियों, आपके आशीर्वाद से न केवल हमारी बेटी का उद्धार हुआ, बल्कि पूरे गांव का जीवन भी बदल गया। हम जीवन भर इस व्रत को करते रहेंगे। गांव की स्त्रियां भी मिलकर भजन गाने लगी। पूरे गांव में ऐसा लगने लगा मानो एक नई चेतना, एक नई रोशनी फैल गई हो। तो मेरी प्यारी बहनों, आपने इस कथा में देखा कि कैसे अज्ञानवश किया गया एक छोटा सा अपराध भी बड़े दुख का कारण बन सकता है। लेकिन जब मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ प्रायश्चित करता है, तो भगवान और ऋषि उस पर कृपा बरसाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, नियम और सुचिता के बिना भक्ति निष्फल है और आशीर्वाद के बिना सुख संभव नहीं है। ऋषि पंचमी व्रत हमें इन तीनों को जोड़कर जीवन को पवित्र और सफल बनाने की राह दिखाता है। हे बहनों, जिस प्रकार सावित्री और मालती का जीवन
इस व्रत से सुधरा। उसी प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करती है, उसके सभी अज्ञात पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके परिवार में सुख शांति आती है, उसके पति पुत्र की आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और उसके घर में समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। सप्तऋषि अपने आशीर्वाद से ऐसी स्त्रियों को संदेव धर्ममय जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनती है, उसके 7 जन्मों के अज्ञात पाप मिट जाते हैं। जो इसे ध्यान से सुनकर अंत तक रहती है, उसे वही पुण्य मिलता है जो सप्तऋषियों की 7 पीढ़ियों का पूजन करने से प्राप्त होता है। इसलिए बहनों, आपने यह कथा पूरी सुनी, आप सब पर भी सप्तऋषियों की दिव्य कृपा अवश्य होगी। तो सखियों, अब इस कथा को समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप हर वर्ष श्रद्धा और नियम से ऋषि पंचमी व्रत करें। यह व्रत केवल पाप मोचन नहीं करता, बल्कि आपके घर में सुख स्वास्थ्य और समृद्धि का द्वार खोलेगा। सप्तऋषियों की कृपा से आप सबका जीवन मंगलमय हो, आपके परिवार में शांति और सौभाग्य का वास हो, आपकी संतानें धर्म मार्ग पर चलें और संदेश सफल हों। सप्तऋषि सदा आपकी रक्षा करें, आपके पाप मिटाएं और आपके जीवन को धर्म में बनाएं। धन्यवाद।